भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खबरें लगी हैं। लेकिन आप सब बहनें अगर चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो वो बहनें चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यहां पर आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से अमित बख्शी भाई ने एक मैसेज किया है। उनका कहना है कि आखिर कब तक इन आंगनबाड़ी बहनों का शोषण होता रहेगा और कब तक अनाप शनाप काम लादे जाते रहेंगे, कब तक मौन साधे रहेंगे संगठन के लोग। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें ना इन्हें राज्य कर्मचारी मानती हैं, ना केंद्रीय कर्मचारी मानती हैं, ना ही इन्हें संविदा कर्मचारी मानती हैं। इनके नियुक्ति पत्र पर लिखा है कि सरकार कभी भी इनको कान पकड़ करके निकाल सकती है। क्या यह लाखों लाख महिलाएं इनका अपमान नहीं है? क्या इनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या इन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आज जब महंगाई आसमान में है तो क्या 4500 रुपए महीने में घर चलाना आसान है? 50 काम करने के बाद इन बहनों को यह पैसा मिलता है। इतने पैसे में न बेटी बचेगी, न बेटी पढ़ेगी, न महिला सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। करीब 50 वर्षों से सरकारें झुनझुना दे रही हैं और बंधुआ मजदूर की तरह से काम ले रही हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो हाथ खड़े कर देती हैं। ना ये संविदा कर्मचारी हैं, ना राज्य कर्मचारी हैं, ना ही केंद्रीय कर्मचारी हैं। आखिर ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? और देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। उन्होंने कहा है कि आखिर में किसी ना जो है क्यों किसी को पहल करनी होगी, यानी उन्होंने कहा है कि किसी ना किसी को तो इस बारे में पहल करनी ही पड़ेगी। इनकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी और देश की मीडिया कान में तेल डाले बैठी है, इन बहनों के मुद्दों को नहीं दिखाती है। उन्हें फुर्सत ही नहीं है कॉर्पोरेट जगत के चमक धमक को दिखाने से। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला अपराधी होता है। अपने हालात की जिम्मेदार खुद बहनें हैं जो एकजुट होकर के एक सुर में अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं, क्योंकि जितने संगठन हैं उतनी बातें हैं और हर संगठन में फूट भी है। ऐसे संगठनों का बहनें बहिष्कार करें जो बहनों के हक की लड़ाई ना लड़ सके। सिर्फ कागजी कोरम से इतिश्री करने से हक मिलने वाला नहीं है। अमित बख्शी भाई बांसी सिद्धार्थनगर से कड़वा सत्य उन्होंने बोला है। अब अभी भी ना लोग समझे तो फिर ये उनकी गलतियां हैं। आप लोगों को पता है, मैंने भी इन मुद्दों पर कई बार डिस्कस किया और कई बार समझाया है कि अगर आप सब बटे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। यूनियन क्या कर रहे हैं आज के दौर में? कागजों पर अपना यूनियन चला रहे हैं, सदस्यता जो शुल्क है वो ले रहे हैं, और जो धरने वरने या अन्य तरह से कभी रिटायरमेंट की याचिका डालनी है, कभी वो डालना है, कोर्ट में केस करना है, फला लाओ लड़वा देंगे, ऐसे करके पैसे बस ऐंठना रह गया काम। और उसके अलावा समस्याओं के मुद्दे बस लेटर पर टाइप कर लो और कार्यालय को भिजवा दो। अब ये काम रह गया है। क्या इससे जंग बहनें जीत पाएंगी? आप देख रही हैं तमाम राज्यों में क्या होता है। बहनें कई कई महीने धरने करती हैं, उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में बहनों की सेवाएं समाप्त होती हैं, फिर भी बहनें लड़ती रहती हैं और अंततः जैसे आपने देखा हरियाणा में बहनें जीती भी हैं और उन्होंने सेवा समाप्त होने के बाद भी बहाली करवा ली, और उसके बाद भी देखा आपके यहां से तो ज्यादा वहां पैसा पहले से है और फिर भी वो आगे के लिए लड़ रही हैं। तो अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो क्या आप जीत पाएंगे? क्या सरकार के साथ में ये बस पत्राचार करने से क्या आपकी सरकारें समस्याओं का समाधान कर देंगी? क्या आपकी बातें मान लेंगी? इन मुद्दों पर क्या विचार नहीं होना चाहिए? तो आप सोचें। हम ये नहीं कहते कि फला यूनियन में कमी, ढमका यूनियन में कमी। देखो, क्योंकि कमियां सब में है और आपसी फूट भी सब में है। किसी एक के बारे में अगर कहो तो दूसरा आकर के कहेगा कि भैया फलाने यूनियन में ये है, धमाके में ये है, हमारा बढ़िया, ऐसे करके। इसीलिए आप सब जानते हो कि हमारा यही कहना होता है कि जो भी है सबका स्वागत है, लेकिन भाई लड़ो तो कम से कम जमीन पर उतरो और लड़ो और अच्छे तरीके से लड़ो। ये नहीं कि सरकार ने एक बार वार्ता के लिए बुलाया, आप झट से दौड़े चले गए और सटाक फटाक वहां से बढ़िया जो है पहन ओढ़ करके गए और फोटो लिया और पोस्ट डाली मीडिया में, और उसके बाद में बस वाहवाही बटोरी जा रही है और फिर साल पर साल बीत रहे हैं, हाथ में बाबा जी का झुनझुना
चुना ही हाथ में आ रहा है। ये हकीकत है। आपने देखा है पिछले कई सालों से सिवाय जो है यहां पर बहनों के जो है उनको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए खुशखबरियों के अलावा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो लागू ही नहीं होता। ये तो वार्ता पर ही जो है सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं और घर आ जाते हैं और मान लेते हैं कि सब हो गया, बढ़ गया और घर आ जाओ। अब ऐसे करके बार बार खुद को सबने जो है यहां पर ठगवाया है। अब फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कम से कम लड़ो। अगर आप इनके लिए लड़ेंगे तो यहां पर देखो लाखों की दुआएं और उसके अलावा आपका भी जो है यहां पर संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आप भी एक बेहतर जो है यूनियन के तौर पर उभर करके आएंगे। तो जो भी कोई यूनियन है, अगर उन्हें बातें हमारी सही लग रही हैं, समझ में आ रही, तो प्लीज विनती है कि समस्याओं को लेकर यानी लड़ो। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप देख रहे हैं चाहे एमपी हो, चाहे आप हरियाणा देख लो, और भी कई स्टेट आप उठा करके देख लो। अभी झारखंड का आपने देखा, न जाने कब से संघर्ष बहनें कर रही थी और बराबर उनका जारी था। सत्ता में ले आई गवर्नमेंट को, उसके बाद भी वो धरने पर बैठी रही, कई बार बरसात में भी बैठी रही। अब ऑल इंडिया से तो कुछ छुपा नहीं है, सभी जगह की जो भी जानकारियां संभव हो पाती हैं आप तक पहुंचा देते हैं, तो आप सबने देखा भी होगा। तो हमारा यही कहना है कि यूपी की बहनों, बिहार की बहनों, सब जगह की बहनों, जहां जहां आपका शोषण हो रहा है और बहुत ही अल्प मानदेय पर आपको तमाम विभागों के कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसे में आप सबको जागना होगा और अपने ऊपर हो रहे इन शोषण को रोकना होगा। उसके लिए आपको लड़ना होगा। तो ये आप इस मुद्दे पर क्या जो है कहना चाहेंगे? बाकी देखिएगा, एक बात गांठ बांध लेना, आप किसी भी यूनियन के जो है या किसी भी यूनियन को आप सपोर्ट करते हैं, हमारा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आपका यूनियन खराब है या फलाने का यूनियन बढ़िया है या ये नेता अच्छी है, वो नेता अच्छे हैं। तो देखो क्यों? क्योंकि देखो कमियां सब में है, और किसी एक को अच्छा कहोगे तो दूसरा जो है उसकी टांग खींचेगा। ऐसे ही आपस में बस लड़ते झगड़ते यूनियन रह जाएंगे। अंततः लगेगा क्या? लगेगा हाथ में कुछ नहीं, बस ऐसे लड़ते रहो और गवर्नमेंट अपना टाइम तो निकाल ही रही है। इसीलिए हमारा यही अब जो है कहना होता है कि कोई भी यूनियन हो, सब अपने आप में ठीक है, बस जो भी कमियां हैं उनको अपने अपने यूनियन में देखो और उनको सुधारो और आगे के लिए जो बढ़ो और लड़ो, क्योंकि आपसी आपकी फूट जो है यही आंगनबाड़ी बहनों की हार का एक कारण है और यही एक मेन वजह है। इसीलिए हम ज्यादातर किसी भी यूनियन के ग्रुप में अब रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि देखो वहां पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ऐसे में आप किसी पक्ष में बोलो, किसी पक्ष में नहीं बोलो। जो अब सही होगा तो इंसान बोलेगा, गलत होगा तब भी बोलेगा, तो सही गलत में बोलेगा। अब ऐसे में फिर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि अलग रहो और बाकी जो भी कोई लड़ रहा है, जो भी कोई संघर्ष कर रहा है बहनों के लिए, तो वो अपने प्रयासों को ऑल इंडिया को शेयर करें और यहां से उनकी आवाज भी उठाई जाएगी। सब बराबर है हमारे लिए, यहां पर जो है गांठ बांध लेना। हमारी सलाह बस यही है और हमारा यही मानना है कि आप सब कम से कम एक होकर के लड़े तो बेटर रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि दूर रहो और यहां पर क्या करो कि जो लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करो। तो जो लड़ रहे हैं वो खुद ही हमारे पास आते हैं और जो भी उनके कार्य रहते हैं वो अपने आप जो है शेयर करते हैं और उनको फिर ऑल इंडिया पर प्रसारण में लाया जाता है। तो हमारी यही सलाह है कि आप सब भी जो भी यूनियन के भाई बहन हैं, आप सब सम्मानित लोग जो है कम से कम प्रयास करें बहनों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है इस विभाग में और अंततः इनको कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ बुढ़ापे में रिटायर होंगी। जैसे आपने देखा 50,000 की संख्या से ज्यादा जो है बहनों को पिछली बार अभी कोरोना में रिटायर कर दिया गया था, हाथ में कुछ नहीं लगा। आप सब, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि हम कोर्ट नहीं जा पाए तो हमने जो है ये नहीं करवा पाए, हमारा यूनियन कोर्ट जाता तो हम कर लेते। अब कोशिश सबने कर ली, हर कोई कोर्ट गया, याचिकाएं डाली और नतीजा सबके हाथ में 0/0 ही आया। अब आप कैसे लड़े, क्या किया क्या नहीं किया वो अलग मुद्दा, लेकिन कम से कम अब आगे के लिए लड़ो। अब जमीन पर नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कोर्ट वोट आप जो सोच रहे हैं ना, वो आपके दिमाग से बहुत परे है। आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट जो नहीं करना चाहती उसको नहीं करेंगी। वो बस एक ही बुनियाद पर सारी चीजें टिकी हैं। आप तभी जीत पाओगे जब गवर्नमेंट को आप अपना वोट बैंक दिखा पाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना, जीत उसी की हुई है जिसने अपना वोट बैंक सरकार के सामने रखा है और दिखाया है। तो अपनी ताकत को बांटो मत, उसको इकट्ठा लाओ और एक साथ लड़ो। अब अगर आपकी ताकत दिखेगी ना जमीन पर, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक आपकी तरफ लालायित होगी। कोई भी सरकार हो, आप देख लेना, चाहे झारखंड की ही क्यों ना ले लो, वहां पर भी आज सत्ता परिवर्तन के बाद जब बदला है कुछ, तो पिछली बार उनकी भीड़ को देख करके ही हुआ है। तो आप भी अपनी ताकत को जमीन पर उतारो और अच्छे तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति लड़ो और सरकार को आपका खुद ही वोट बैंक दिखेगा। लेकिन आप सब, बहुत से लोग बटे हैं, किसी की कैसी सोच, कोई किसी के सपोर्ट में, कोई सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष में वाहवाही करते रहते हैं। ऐसे चक्कर में क्या होता है कि वो लड़ते ही नहीं है मौजूदा सरकारों में। तो यहां पर मेरा यही कहना है कि समस्याओं के प्रति लड़ो। सरकार आपकी है, आप पसंद करते हैं, अच्छी बात है, हर कोई करता है, लेकिन आप अपनी समस्याओं और अपने शोषण के लिए लड़ो। बाकी सत्ता आपके जो अगर पसंद है तो
सत्ता का सपोर्ट करो, वो अलग बात है, लेकिन जो समस्याएं और शोषण है इस पर भी तो आवाज उठाना आपका कर्तव्य है। अब ये नहीं कि सत्ता वाले हमारे हैं, हम इनका सपोर्टर हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं तो हम यहां पर शोषण के लिए, बहनों के लिए आवाज ना उठाएं, ये गलत है। हमें जहां पर जो सही है हम सही के लिए सही तरह से जो है लड़ रहे हैं, शोषण हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना कर्तव्य है। बाकी सत्ता है तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है, कोई ना कोई तो पसंद आप जो किसी न किसी को करोगे, तो सत्ता सपोर्ट करना अलग मैटर है, लेकिन यहां पर शोषण के लिए लड़ना ये मेन जिम्मेदारी है। तो पहले जिम्मेदारी निभाओ, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो आप इस मैटर पर जो कहना चाहें आप कमेंट में कह सकते हैं। इधर आप देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक यहां पर ट्वीट किया है कि अब टीबी के जो मरीज हैं इनके लिए घर पर दवा पहुंचाएंगी आशा वर्कर। तो आशा वर्करों से जुड़ा हुआ एक ये आर्टिकल है जो कि टीबी वाले मरीजों से जुड़ा है। अब देखो यहां पर आशा वर्कर घर घर दवा पहुंचाएंगी। अब आप समझ रहे हैं ना कैसे जो है कोई भी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे राशन पहुंचाने की बातें हो, चाहे इस तरह से दवाएं वगाएं घर घर जाकर के खिलाने की बातें हो। अब देखो ये एक तरह से अब वही काम हो गया, पैसा देखो कितना कम। अब इससे ज्यादा तो जो है मेहनत हमें लगता है होम डिलीवरी वाला भी नहीं करता होगा जितना ये सब बहनें करती हैं, चाहे आशा हो चाहे आंगनबाड़ी हो। अब ये घर घर जाएं, दवा खिलाएं, तमाम योजनाओं के लिए बार बार जो भ्रमण करती रहे अपने क्षेत्रों में। अब सोचो एक डिलीवरी बॉय जाता है किसी का कुरियर देने के लिए तो 40 रुपया उसका डिलीवरी चार्ज आराम से मिल जाता है। एक दिन में न जाने कितने देता और न जाने कितनी आमदनी हो जाती है। अब बताओ इनको आशाओं को तो 1000-2000 जो भी मिलते थे उसी अकॉर्डिंग जो है चीजें कर रही हैं रात दिन। आंगनबाड़ी बहनें भी कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 हजार में वो भी ये सब कर रही हैं। अब आप समझ रहे हैं चीजों को कैसे कैसे काम जो कितने कम में जो है पैसों में करवाए जा रहे हैं। अब इधर आप देख सकते हो कि 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश भी जो है पूरी मजबूती के साथ योगदान देने के लिए जुट गया है। ऐसे मरीज जो बीमारी या वृद्धावस्था के कारण अस्पताल जाकर के टीबी की दवा लेने में सक्षम नहीं है, उनके घर में आशा वर्कर दवा पहुंचा देंगी ताकि दवा खाने का क्रम ना टूटे और मरीज जल्दी टीबी से मुक्त हो जाए। अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा ये कार्य सब अच्छे हैं, सरकार के प्रयास अच्छे हैं, लेकिन जिनसे आप करवा रहे हो उनके प्रति आपका रवैया कैसा है उसको भी बेहतर बनाओ, क्योंकि जिनके ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हो कंधों पर उनको भी मजबूत करो ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को और ढंग से बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन इस टाइप में जो गवर्नमेंट नहीं सोचती है, वो केवल काम करवाना चाहती है, काम के बदले दाम की अगर बात करो तो फिर वो जो है आंख दिखाते हैं। अब देखो टीबी मरीजों की स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे कि जो एनजीओ वगैरह हैं और अधिकारी, इनके द्वारा उनको गोद भी लिया जा रहा है और अभी तक 1,11,000 मरीजों को गोद लिया गया है। उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी और इनकी ओर से भी टीबी के मरीजों को बेहतर उपचार और घर पर दवा पहुंचाने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं और निश्चय जो पोर्टल है उस पर ऐसे जो है टीबी रोगी जिन्हें गोद लिया गया है उनकी जानकारी भी अपलोड की जा रही है। मरीजों को पोषण के लिए हर महीने 500 रुपया भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार आ रहा है, उसका वजन गिर रहा है, थकावट या खांसी के साथ में खून भी आ रहा है तो यह टीबी के लक्षण हो सकते हैं। प्रदेश में यहां पर 1168 टीबी यूनिट हैं और टीबी की जांच के लिए 4086 जो है यहां पर टूनाट मशीनें हैं, 2061 जो है बलगम जांच केंद्र और 7 कल्चर जो है यहां पर जांच की लैब है और प्रदेश में हर 5 लाख लोग जो है टीबी से ग्रस्त होते हैं। अब आप देख रहे हैं हर साल जो है 5 लाख लोग टीबी से ग्रस्त होते हैं। सरकार और प्राइवेट जो अस्पताल है, सरकारी और प्राइवेट वाले, इनमें इनका कहना है कि टीबी के जो है मरीज चिन्हित करने का लक्ष्य भी रखा गया और वर्ष 2021 में सरकारी अस्पतालों में 3,75,000 मरीजों को चिन्हित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 3,13,000 मरीज चिन्हित किए हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 2,25,000 का जो लक्ष्य है उसके सापेक्ष 1,39,000 जो है यहां पर लाख टीबी यहां पर रोग वाले जो भी हैं 1,39,000 वो वहां पर चिन्हित किए गए हैं। तो इस तरह से मैटर। और यहां पर यह भी कहना है कि उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक हैं इन्होंने गोद लिया है टीबी मरीजों को, तो अच्छी बात है, देखते हैं उनके स्वास्थ्य में कैसा सुधार आता है और कैसे इन व्यवस्थाओं को बढ़िया ढंग से चलाया जाता है। लेकिन जिनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है उनके बारे में भी गवर्नमेंट को एक बार सोच लेना चाहिए। इधर बात करते हैं दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर मिलेगी 5 करोड़ की छूट। तो ये एक भारी भरकम छूट आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये आर्टिकल ट्वीट किया है। 17 सितंबर को ये आर्टिकल कल ही प्रकाशित किया गया था जिसमें आपको बता सकते हैं कि दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर मिलेगी 5 करोड़ तक की छूट और प्रदेश सरकार जल्द ला रही है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। तो जिनको भी दुग्ध प्रसंस्करण की इकाइयां लगानी है या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है इसका वीडियो हम कल जो है सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आ जाएंगे। आप वहां से बेहतर ढंग से देख सकते हो और जानकारी ले सकते हो।